नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गायत्री पेशने है। मैं एमडीएस हूँ ऑर्थोडोंटिक्स में। ऑर्थोडोंटिक्स को सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो आड़े टेढ़े दांत को सीधे करना, पिन लगाकर सीधे करना या पिन का ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं, मैं उसकी विशेष तज्ञ हूँ। अब बहुत लोग ये पूछते हैं कि आड़े टेढ़े दांत को सीधा करना क्या ज़रूरी है? हाँ, ये ज़रूरी है। अब ये क्यों ज़रूरी है? अगर किसी के दांत ऐसे आड़े टेढ़े रहे तो इसमें खाना फंसने की संभावनाएं बढ़ सकती है। अब ऐसे दांतों में अपनी ब्रशिंग प्रॉपर्ली नहीं होती। अपन अगर एक बार ब्रश करते हैं, आइडियली तो 2 बार ब्रश करना चाहिए। अपने बिजी लाइफ में अब सब लोग एक बार ब्रश करते हैं सुबह, और उसमें खाना जो फंसा हुआ खाना है वो पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाता है क्योंकि दांत आड़े टेढ़े होने के कारण। अब ऐसे टाइम पे लोग फ्लॉस वगैरह भी यूज़ करते हैं, लेकिन क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है? नहीं। तो परमानेंट सोल्यूशन कैसे पा सकते हैं हम? जो आड़े टेढ़े दांत है उनको पिन लगाकर, जगह बनाकर अपन ये दांतों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं और इनको एक लाइन में ला सकते हैं। खाना फंसने की संभावनाएं कम हो जाएगी, वही ब्रशिंग प्रॉपर होगी। अब आड़े टेढ़े दांतों से खाना फंसने की संभावनाएं तो बढ़ती ही है, लेकिन चेहरे पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आजकल की दुनिया में कॉन्फिडेंस हर चीज़ में लगता है, चाहे आप जॉब के लिए जा रहे हैं, चाहे आप कंपटीशन में जा रहे हो या कोई स्कूल इवेंट हो। बच्चों से लेकर वर्किंग क्लास तक, या मैं कहूँगी मिडिल एज पर्सन तक भी अपने आप को, अपने ब्यूटी को लेकर बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस रहते हैं लोग, और होना भी चाहिए। वही कुछ लोगों में जब ये दांत आड़े टेढ़े होते हैं तो वो अपने कॉन्फिडेंस लो कर देती है। वही अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए अपन ने ये दांत का ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। उससे आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, और दूसरी बात, आपके डेंटल हाइजीन में आपको दांत स्वच्छ रखने में भी आसानी होगी। अब ये हो गया कि दांत का ट्रीटमेंट क्यों करना चाहिए। अब आते हैं दांतों का ट्रीटमेंट कौन कौन करा सकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि दांतों का ट्रीटमेंट 12 साल की उम्र के बाद ही होता है, बट ऐसा नहीं है। जितना जल्दी आप दांतों का ट्रीटमेंट करना शुरू करोगे उतना अच्छा होता है, क्योंकि बच्चे जब छोटे रहते हैं तब उनका ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छे से होता है, और उसका जो ट्रीटमेंट इफ़ेक्ट्स है या ट्रीटमेंट के प्रभाव है वो ज़्यादा देर तक स्टेबल रहते हैं। बहुत सारे बच्चों का स्कूल में भी लोग मजाक उड़ाते हैं, उनके ही मित्र मैत्रीन मजाक उड़ाते हैं दांतों को लेकर। ऐसे केसेस में भी पिन का ट्रीटमेंट बहुत ही सफल माना जाता है। अब ऐसा होता है कि अब आपको कैसे पता चलेगा कि दांतों का ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं है? तो आइडियली हर 6 महीने में एक बार डेंटल विजिट करना ज़रूरी है। चाहे आपको तकलीफ हो या ना हो, एक चेकअप करवा लीजिए, ताकि जो विशेष लोग हैं वो आपको देखकर सही गाइडेंस दे पाए। क्योंकि कोई भी तकलीफ अगर शुरुआत में पकड़ी जाती है तो उसका ट्रीटमेंट बहुत जल्दी हो जाता है, पैसे भी कम लगते हैं। तो ये ना ही कॉस्ट इफेक्टिव होगा, बट टाइम भी सेव करेगा आपका। तो बच्चों का टाइमली डेंटल विजिट करवाना ये बहुत आवश्यक है। हर 6 महीने में या 1 साल में आपको डेंटल या कोई भी अपने पास के डेंटिस्ट के पास में जाकर आपको डेंटल विजिट करवाना ज़रूरी है। बहुत ही सारे बढ़ते बच्चों में ऐसी दांतों की समस्याएं पाई गई है जिस हम आपको दिखा सकते हैं। जैसे अब ये जॉ है, ये जबड़ा है जिसमें दांत तो आड़े टेढ़े है ही, बट ये जो जॉ है वो भी नैरो है। दूसरा केस अगर हम देखते हैं तो ये भी छोटा बच्चा था, 9 साल का छोटा बच्चा है, जिनके नीचे के दांत ज़्यादा आगे आ गए हैं एज कम्पेयर टू ऊपर के दांत। आइडियली ऐसे रहने चाहिए, बट इनके उल्टे हैं। अब ऐसे केसेस में हम ऐसी निकालने पहनने वाली प्लेट होती है, कई प्लेट्स में ऐसा स्क्रू लगता है। स्क्रू को एक की के द्वारा ओपन किया जाता है और एक्सपेंशन पॉसिबल किया जाता है। दूसरी अलग अलग प्रकार की प्लेट होती है, और वैसे ही अलग अलग टाइप के अपन दांत हिला सकते हैं।
ये निकालने पहनने की होती है, ये घर पर ही आप कर सकते हैं और इसके लिए आपको और कोई भी परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बच्चों में ये बहुत कामगार होती है। अब आते हैं बच्चा बड़ा हो गया तो, जैसे कि 10-12 साल का होगा, अगर उसके दांत आड़े टेढ़े हैं या उसके दांतों में ऐसी गैप है तो क्या करें। अगर दांत आड़े टेढ़े हैं या दांतों में गैप है तो इनका पिन लगाकर बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट अपन कर सकते हैं। फिर बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि बूढ़ापा बचपन में तो कराए नहीं हमने, फिर जवानी में जब कराना चाहा तो लोग क्या कहेंगे कि डर से नहीं कराया या कुछ पैसों के कारण नहीं करवाया। लेकिन अब अपने पास सब कुछ है लेकिन अपने को ऐसा लगता है यार अभी करवाएंगे तो कैसा लगेगा। ऐसा सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर 40 ईयर ओल्ड भी पेशेंट आते हैं। इनके दांत ऐसे थे पहले, पूरे बाहर और पूरी गैप। इसका कारण मूल कारण इनका जीभ की वजह से था। इनकी जो जीभ है वो तरफ प्रेशर लगाती थी, जिसके वजह से इनके ऊपर और नीचे के दांत ना सिर्फ सामने आए बट गैप भी आई। अब ऐसे केसेस में हम एक निकालने पहनने वाली प्लेट देते हैं जिसे कहा जाता है टंग क्रिप। वो क्या करती है, वो जो जीभ है जो कॉन्स्टेंटली सामने आ रही है उसको पीछे रखने का काम करती है और एट द सेम टाइम हम पिन लगाकर ये गैप क्लोज कर देते हैं। इसे अडल्ट ऑर्थोडोंटिक्स भी कहा जाता है। तो अब इससे आपको ये तो क्लियर हुआ होगा कि दांतों का ट्रीटमेंट करने की कोई उम्र नहीं होती, चाहे वो छोटे बच्चे हो या 40-45 इयर्स के अडल्ट्स। आप ट्रीटमेंट कभी भी कोई भी उम्र में शुरू कर सकते हैं और ट्रीटमेंट उतनी ही सफल रहेगी। अब हम बोल सकते हैं कि कौन से प्रकार के अप्लायंसेस है या कौन से प्रकार के पिन है जिससे हम ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास ऐसे 4 प्रकार के अप्लायंसेस रहते हैं या पिन रहती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये है मेटल के ब्रेसेस यानी मेटल की पिन। इसमें तार और पिन दोनों भी मेटल का रहता है। अब ये मेटल की पिन को तार के साथ जोड़ने के लिए हम ऐसे रबर का यूज़ करते हैं। इसके आजू बाजू में रबर रहेंगे। दूसरा रहता है सिरामिक यानी दांतों के रंग के ब्रेसेस रहते हैं। अब दांतों के रंग के ब्रेसेस रहते हैं लेकिन जो तार रहता है वो मेटल का रहेगा और इसके भी आजू बाजू अपने रबर रहेंगे। तीसरा जो रहता है वो है सेल्फ लाइगेटिंग ब्रैकेट्स जिन्हें कहते हैं। आजकल नई तकनीक आ गई है जिसमें ब्रैकेट में ही एक लॉक रहता है जिससे ये वायर्स वो लॉक हो जाते हैं ब्रैकेट के अंदर ही। अब ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं ये अपने सादे मेटल ब्रैकेट्स हैं जिनके आजू बाजू आप देख सकते हो कि रबर लगे हुए हैं। अब इससे बहुत बार क्या होता है, खाना तो फंसता है ही लेकिन ये रबर बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। जो वो खाना वगैरह फंसना है वो ज़्यादा होता है इन ब्रैकेट्स में और कुछ पेशेंट्स को ये चुभ भी सकता है। वही अगर आप देखोगे सेल्फ लाइगेटिंग ब्रैकेट्स में, क्योंकि उसी के अंदर लॉक होता है और रबर हम पूरी तरीके से हटा देते हैं तो अपने को कुछ भी चुभन वगैरह नहीं होती, कोई भी तरीके का डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। वही वो ब्रैकेट से टाइम भी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। चौथा, अब ऐसे इनविजिलाइनर्स करके भी आजकल मार्केट में आ गए हैं। दूर से देखने पर कोई नहीं बता पाएगा कि आपका पिन का इलाज शुरू है। ऐसे एक ऊपर का और एक नीचे का, ऐसे 2 प्लास्टिक के ट्रेज मिलते हैं। अब ये ट्रेज को अपन को 15-15 दिन के पीरियड रहता है जिसमें ये पहनना पड़ता है। आपके माप के अनुसार ये हम बनवा के लेते हैं। एक ट्रे को 15 दिन पहनने के बाद में फिर दूसरा ट्रे दिया जाता है। ऐसे कम से कम 15 से 20 ट्रेज होते हैं। दूर से कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि आपका पिन का ट्रीटमेंट शुरू है। वही आप अपने दांत सुधार सकते हैं। तो जो भी वर्किंग क्लास है या जो बच्चे हैं जिनको शर्म आती है कि यार मैं पिन लगा के जाऊंगा तो मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे, उड़ाते भी है। और आजकल के बच्चे बहुत सेल्फ कॉन्शियस है, बच्चे क्या बड़े भी बहुत सेल्फ कॉन्शियस है। तो ऐसे केसेस में आप ये प्लीज़ ऑप्ट करें, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इससे ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हो जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता कि अपना पिन का ट्रीटमेंट शुरू है।
तो जैसा मैंने आपको कहा कि 6 महीने में एक मंथली विजिट तो होनी ही चाहिए, चाहे आप बच्चे हो या बड़े हो। हम एडवांस डेंटल क्लिनिक से है, हमारे 2 ब्रांचेस हैं, एक रामदास पेट में और एक सदर में। हमारे पास आप अपॉइंटमेंट लेकर आइए, नीचे स्क्रीन पर आपको एड्रेस और फ़ोन नंबर दोनों दिख रहा होगा, आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। धन्यवाद।